साथियों नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। अगर आप पहली बार चैनल को देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि विश्लेषण से संबंधित हमारा रोजाना का वीडियो जैसे ही अपलोड हो आपको तुरंत मिल जाए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर भी कीजिए और लाइक भी कीजिए, इससे हमें बड़ी ताकत मिलेगी। आज हम चर्चा करेंगे फिर से आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल की। और गोदी मीडिया जिस तरह से चीख चीख करके कह रहा है कि अब आम आदमी पार्टी खत्म हो जाएगी, अरविंद केजरीवाल की सियासत खत्म हो जाएगी और साथ ही इंडिया गठबंधन की भी हवा निकल गई। लेकिन जैसा गोदी मीडिया कह रहा है, जैसा बिकाऊ मीडिया कह रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आम आदमी पार्टी एक जन आंदोलन के गर्भ से निकली है। जी हाँ, अन्ना आंदोलन जो 2011 में चला था, उस अन्ना आंदोलन को आगे ले जाने और उस समय की कांग्रेस पार्टी को हराने में महती भूमिका निभाने वाला अन्ना आंदोलन में अरविंद केजरीवाल और इनकी पार्टी के प्रमुख नेता एक तरह से आंदोलन के योद्धा थे। आंदोलन की आग में तपे तपाए हैं। इन्हें एक हार विचलित नहीं कर सकती है। अरविंद केजरीवाल एक ऐसा सियासतबाज है जो कि चोटिल जरूर हो गया है, घायल जरूर हो गया है। और इतना समझ लीजिए, जंगल में जब कोई शेर घायल हो जाता है तो वह और ज़्यादा आक्रामक हो जाता है अपने दुश्मन का खात्मा करने के लिए। अरविंद केजरीवाल की भी यही हालत है। अरविंद केजरीवाल एक जख्मी शेर की तरह आज भी दहाड़ रहे हैं और अब वह इंडिया गठबंधन को मजबूत करके नरेंद्र मोदी की सरकार को कमजोर करने या यूं कहें उखाड़ फेंकने के लिए पूरी ताकत लगाने वाले हैं। बीजेपी और आरएसएस के चाल चरित्र चेहरे को उजागर करते हुए उसके खात्मे के लिए कांग्रेस के साथ मिलकर के एक बड़ा जन आंदोलन खड़ा करने की योजना बनाई जा रही है इंडिया गठबंधन की ओर से। क्योंकि सेंट्रल में प्रधानमंत्री मोदी की सरकार न सिर्फ अहंकारी है बल्कि विपक्ष को खत्म करने के लिए जो असंवैधानिक कोशिशें कर रही है, जो अलोकतांत्रिक काम कर रही है, उससे विपक्ष हताहत है। और वह संवैधानिक ढंग से, लोकतांत्रिक ढंग से मौजूदा मनुवादी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए संकल्प कर ली है। और इस संकल्प में राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल का नाम एक साथ आएगा। अभी तक राहुल गांधी अकेले संविधान की कॉपी हाथ में लेकर पूरे देश में आंदोलन खड़ा करने की भूमिका बना चुके हैं और अब अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी, उद्धव ठाकरे, शरद पवार, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव को भी मिल्कीपुर सीट पर जिस तरह से अलोकतांत्रिक असंवैधानिक ढंग से प्रशासनिक मशीनरी का, चुनावी मशीनरी का उपयोग करते हुए हराया गया है, उससे अखिलेश यादव भी क्षुब्ध हैं, क्रोधित हैं। और अब इंडिया गठबंधन एकजुट हो करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को न सिर्फ कड़ी चुनौती देगा बल्कि नरेंद्र मोदी और चुनाव आयोग के षड्यंत्र को, जिन षड्यंत्रों साजिशों से
भारतीय जनता पार्टी राज्य सरकारों को हड़पती जा रही है असंवैधानिक ढंग से। उसके लिए, उसके खिलाफ एक मोर्चा खोलने के लिए इंडिया गठबंधन आगे आने वाला है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की हार के लिए दिल्ली की जनता ने नहीं हराया है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी की चुनावी मशीनरी, या यूं कहें कि चुनाव आयोग, आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के तमाम अंधभक्त, गोदी मीडिया, आईटी सेल, इन सब की मिली साजिश के तहत अरविंद केजरीवाल को हराया गया है। और जब असंवैधानिक ताकतें, अलोकतांत्रिक ताकतें किसी एक सियासतबाज को या किसी सियासी पार्टी को हराने का काम करती हैं, तो वह पार्टी जितना जख्म खाने के बाद, चोटिल होने के बाद उसके अंदर की सियासत जोर मारने लगती है और फिर वह नरेंद्र मोदी की तरह कुछ भी करके अपने शत्रु को निपटाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ती है। तो तलवारें खींच चुकी हैं। अरविंद केजरीवाल दिल्ली सरकार के सीएम पद से मुक्त हो चुके हैं। अब वह पूरी तरह से विपक्ष की जिम्मेदारी आतिशी को सौंपकर, विपक्ष का नेता आतिशी को बनाकर दिल्ली की सियासत से देश की सियासत में आने का मन बना चुके हैं और देश की सियासत में इंडिया गठबंधन को मजबूत करना, रणनीतियां तैयार करना, एक तपे तपाए नेता के रूप में जितना संघर्ष अरविंद केजरीवाल ने किया है, उसका फायदा इंडिया गठबंधन को देने जा रहे हैं। और जब इंडिया गठबंधन, जो कि लोकसभा चुनाव 2024 में बना था, गोदी मीडिया कह रहा है कि इंडिया गठबंधन तो खत्म हो गया, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। आने वाले दिनों में देखिएगा कि इंडिया गठबंधन की भूमिका क्या होती है। और जिस तरह से अरविंद केजरीवाल को हराया गया, जिस तरह से महाराष्ट्र में इन्होंने चुनाव आयोग के साथ मिल करके धांधली करके, वोट बढ़ा करके, वोट घटा करके चुनाव जीता है, और जिस तरह से हरियाणा में इन्होंने चुनाव आयोग को सेट करके, वोट बढ़ा करके, वोटर लिस्ट से नाम गायब करके चुनाव जीता है, इन सब का बदला चुकाने के लिए अब इंडिया गठबंधन कमर कस चुका है। एक बात और हम आपको बता दें कि हार के बाद अरविंद केजरीवाल कमजोर नहीं हुए हैं। हार के बाद इनके अंदर का सियासी रूप, राजनीतिक इच्छा शक्ति इतना जोर पकड़ ली है कि अब वह केंद्र की सरकार की ओर रुख कर रहे हैं और इंडिया गठबंधन को साथ में लेकर, राहुल गांधी को साथ में लेकर के जो जन आंदोलन खड़ा करेंगे, वह 2011 के अन्ना आंदोलन से कम नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी को 2015 और 20 में जितनी बड़ी हार मिली है, उसकी आधी हार भी आम आदमी पार्टी को 2025 में नहीं मिली है। 2015 में भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ 3 सीटें मिलती हैं और आम आदमी पार्टी को 67 सीटें मिलती हैं 70 में से। 2020 में आम आदमी पार्टी को 62 सीटें मिलती हैं और भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ 8 सीटें मिलती हैं 72 सीटों में से। और 2025 के चुनाव में आम आदमी पार्टी को 22 सीटें मिलती हैं और अपने को दुनिया की नंबर 1 पार्टी कहने वाली भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ 48 सीटें मिलती हैं। तो 2015 और 2020
की हार का बदला इन्होंने चुकाया है, तो वह बदला हम समझते हैं कि जितना बखान कर रहा है गोदी मीडिया भारतीय जनता पार्टी का, मोदी और शाह का, वह अरविंद केजरीवाल की 2015 और जीत की अपेक्षा बेईमानी है। और जिस तरह से अरविंद केजरीवाल को 44% वोट मिले हैं 2025 के विधानसभा चुनाव में हार के बावजूद, यानी अरविंद केजरीवाल के साथ दिल्ली की 44% जनता इनके साथ खड़ी है। सीधी भाषा में कहें तो 100 में से 44 दिल्ली वासी अभी भी अरविंद केजरीवाल के साथ हैं और 100 में से 46 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। तो 44 और 46 में ज़्यादा बड़ा अंतर नहीं होता, सिर्फ 2% का अंतर है। और इस अंतर को भरने में अरविंद केजरीवाल और इनकी पार्टी कारगर साबित होगी अगले 2030 के चुनाव तक। हमें लगता है कि 2030 के चुनाव की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को सीएम कुर्सी के लिए जो मारामारी देखने में आ रही है, उससे भारतीय जनता पार्टी में टूट हो सकती है। सीएम पद के लिए हारे हुए रामवीर बिधूड़ी भी कोशिशें कर रहे हैं। प्रवेश वर्मा, जो साहिब सिंह वर्मा जो मुख्यमंत्री रह चुके हैं दिल्ली के, उनके बेटे हैं, उनका नाम सबसे आगे है। उनके बाद रामवीर बिधूड़ी हैं और स्मृति ईरानी हैं, और भी कई नाम फिजा में तैर रहे हैं। अब इसमें किसे मुख्यमंत्री बनाया जाएगा वह तो आने वाला समय बताएगा। आज जब आतिशी उपराज्यपाल के पास इस्तीफा देने पहुंची तो इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया, लेकिन कहा गया कि जब तक कोई नया मुख्यमंत्री नहीं आए तब तक आप पद पर बने रहिए। और नया मुख्यमंत्री कब आएगा कुछ नहीं कहा जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका जाने वाले हैं, अमेरिका से आने के बाद कोई नाम डिसाइड करेंगे, तो हो सकता है कि मुख्यमंत्री पद के लिए कोई उम्मीदवार सामने आए। लेकिन प्रधानमंत्री को 13 और 14 फरवरी को रहना है अमेरिका में, और उसके बाद आने पर क्या स्थितियां होंगी, कैसे क्या होगा, अभी कुछ भी स्पष्ट नहीं है। लेकिन इतना जरूर स्पष्ट है कि अरविंद केजरीवाल की सरकार तो चली गई, लेकिन एमसीडी वाली सरकार इनके साथ है। एमसीडी में अरविंद केजरीवाल को थोड़े समय पहले भारी जीत मिली थी और एमसीडी इनके हाथ में है, तो दिल्ली की सेवा करने का अवसर इनके हाथ में है। उस एमसीडी को अरविंद केजरीवाल अपने विकास का एक जरिया बना सकते हैं, दिल्ली वालों की सेवा का एक जरिया बना सकते हैं। हार के बावजूद अरविंद केजरीवाल इस देश की सियासत में एक बड़ा परिवर्तन लाने वाले क्रांतिकारी नेता के रूप में उभरे हैं। उन्होंने लाभकारी योजनाओं का जो मॉडल खड़ा किया, बिजली फ्री, पानी फ्री, स्वास्थ्य सुविधाएं फ्री, शिक्षा फ्री, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा फ्री, महिलाओं को बस में यात्रा फ्री, इस तरह से करीब 2 दर्जन योजनाएं, लाभकारी योजनाएं लेकर के अरविंद केजरीवाल 2015 में प्रकट होते हैं और इसका भरपूर फायदा दिल्ली की जनता ने उठाया है। और दिल्ली की जनता उनकी मुरीद आज भी है और आगे भी रहेगी। और सिर्फ दिल्ली की जनता ही नहीं, देश की जनता अरविंद केजरीवाल की मुरीद है। अरविंद केजरीवाल की हार से पता चला कि बुद्धिजीवी समाज, जिनका धर्मनिरपेक्षता, संविधान और लोकतंत्र में विश्वास है, अरविंद केजरीवाल के हार से उन्हें भी चोट पहुंची है।
अरविंद केजरीवाल के हार से इस देश के उन नागरिकों को भी धक्का पहुंचा है जो संविधान में विश्वास रखते हैं, जनता को दी जाने वाली रियायतों में विश्वास रखते हैं और जो अरविंद केजरीवाल की पार्टी की सियासत को, अरविंद केजरीवाल के संघर्ष को समझते हैं। एक तपे तपाए नेता के रूप में आंदोलन से निकले अरविंद केजरीवाल के बारे में अगर यह कहा जाए कि इस हार के बाद उनकी ताकत कम हो जाएगी और उनकी पार्टी टूट जाएगी, तो शायद यह अरविंद केजरीवाल, उनकी पार्टी और देश के साथ नाइंसाफी होगी। अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह से चुनाव परिणाम आने के बाद जनता के सामने प्रकट होते हैं, दिल्ली की जनता के सामने, देश की जनता के सामने, और वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी को बधाई देते हैं और उन्होंने कहा कि जो कुछ घोषणाएं प्रधानमंत्री ने किया है लाभकारी योजनाओं की, उम्मीद है कि हमने जो लाभकारी योजनाएं शुरू की है इसको आगे बढ़ा करके दिल्ली वासियों को रियायत, सहूलियत, उन्हें लाभान्वित करते रहेंगे। तो जाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी कितना भी जश्न मना ले, लेकिन अरविंद केजरीवाल के चेहरे पर शिकन नहीं है, आम आदमी पार्टी के चेहरे पर शिकन नहीं है। पूरी आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल के पीछे खड़ी है, उसे टूटने का कोई सवाल ही नहीं होता। और जिस तरह से इंडिया गठबंधन की प्रतिक्रिया सामने आई है, उद्धव ठाकरे, ममता बनर्जी, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, शरद पवार और जितने भी इंडिया गठबंधन के घटक दल हैं, उन्होंने अरविंद केजरीवाल को फोन करके कहा कि अरविंद तुम संघर्ष करो मनुवादी शक्तियों को पराजित करने के लिए, अरविंद तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो हमें लगता है कि दिल्ली की हार एक सार्थक और रचनात्मक दिशा की ओर इस देश को ले जाने वाली है और इंडिया गठबंधन का जो आंदोलन, जो मोदी का विरोध कम हो गया था, अब उसमें ताकत और एक नई ऊर्जा आने वाली है। अरविंद केजरीवाल का दिल्ली का मॉडल लाभकारी योजनाओं का, विकास कार्यों का सिर्फ भारत में ही नहीं, दुनिया के सभी बड़े देशों में इसकी सराहना की जाती। ब्रिटेन, अमेरिका से आने वाले राजनीतिक सियासतबाज नेता, राष्ट्राध्यक्ष दिल्ली मॉडल को जरूर देखते हैं, वह चाहे शिक्षा का मॉडल हो, वह चाहे एजुकेशन का मॉडल हो, और उनकी भूरी भूरी सराहना करते हैं। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ओबामा की पत्नी जब दिल्ली के स्कूलों को देखती हैं तो वह कहती हैं, शिक्षा का मॉडल हम भी इसी तरह से अमेरिका में खड़ा करेंगे। अभी तक देखा जाता था कि अमेरिका जो काम कर रहा है, जो विकास कार्य कर रहा है, उसकी देखा देखी दुनिया के तमाम विकसित गैर विकसित राष्ट्र करते हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल के दिल्ली मॉडल की सराहना अगर अमेरिका के राष्ट्रपति की पत्नी कर रही है और इसी मॉडल, दिल्ली मॉडल को अमेरिका में उतारने का बयान जारी कर चुकी हैं, तो शायद यह भारत के लिए स्वर्णाक्षरों में लिखा जाने वाला दिन था जब अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली मॉडल को खड़ा किया। और वह दिल्ली मॉडल खास करके फ्रीबीज, जिसे मोदी जी रेवड़ियाँ कहते हैं, जिस तरह से लाभकारी योजनाएं या रेवड़ियाँ बांटने का काम अरविंद केजरीवाल ने किया, वह मॉडल पूरे देश में अपनाया जा रहा है। अभी आपने देखा कि महाराष्ट्र का चुनाव हुआ तो वहाँ पर दिल्ली मॉडल अपनाया गया, महिलाओं को पैसे बांटे गए, बिजली फ्री, पानी फ्री के रियायत की बातें कही गई। और इसी तरह से हरियाणा में
महिलाओं को पैसे दिए गए और दिल्ली मॉडल की नकल करके दिल्ली की तर्ज पर हरियाणा में जन सुविधाएं मुहैया करने की बात कही गई। जम्मू कश्मीर और झारखंड में भी चुनाव हुए हैं और वहां पर भी दिल्ली मॉडल को अपनाया गया और झारखंड की जनता को, झारखंड की महिलाओं को मैया योजना के तहत लाभान्वित करने का बयान दिया गया और इसका फायदा भी हुआ। हेमंत सोरेन की सरकार फिर से आ गई। तो दिल्ली मॉडल जो बनाया है अरविंद केजरीवाल, इसकी दूर दूर तक गूंज हो रही है और भारत के सभी राज्यों को दिल्ली मॉडल स्वीकार करना पड़ेगा। जो भी पार्टी जीतना चाहेगी किसी भी राज्य को, उसे दिल्ली मॉडल की चर्चा और दिल्ली जैसा बना देने के सपने दिखाने ही पड़ेंगे। तो यह दिल्ली मॉडल अरविंद केजरीवाल की एक बहुत बड़ी जीत है और उन्हें एक कद्दावर नेता बनाने में इसकी महती भूमिका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में चुनाव प्रचार के दौरान कहा था कि दिल्ली में जो जन सुविधाएं मिल रही हैं, फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री दवाएं, फ्री अस्पताल, फ्री मोहल्ला क्लिनिक, सारी सुविधाएं बदस्तूर जारी रहेंगी। तो इसका मतलब कि नरेंद्र मोदी ने भी केजरीवाल मॉडल, दिल्ली मॉडल को अपना लिया है और इसी दिल्ली मॉडल को आगे बढ़ा करके 2,500 रुपये महिलाओं को देने की बात हुई। सबसे बड़ी जीत की वजह भारतीय जनता पार्टी की यही है। तो हम समझते हैं कि अरविंद केजरीवाल ने जो हार का सामना किया है, इससे वह रुकने वाले नहीं हैं, बल्कि अब वह दिल्ली की राजनीति से मुक्त हो करके राष्ट्रीय राजनीति में राहुल के साथ मिलकर इंडिया गठबंधन को आगे बढ़ा करके नरेंद्र मोदी के चाल चरित्र चेहरे, चुनाव आयोग के चाल चरित्र चेहरे और नरेंद्र मोदी के सीबीआई, ईडी, आईटी के चाल चरित्र चेहरे को उजागर करके इस देश की जनता को बताएंगे कि किस तरह से एक अघोषित आपातकाल इस देश में 2014 से चल रहा है और किस तरह से संविधान को खत्म करने, संविधान की जगह मनुस्मृति लागू करने, धर्मनिरपेक्ष भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की साजिश पर्दे के पीछे चल रही है। इसका भी भंडाफोड़ अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी करेंगे इस देश की जनता के सामने। याद रहे, संविधान को खत्म करने और 400 पार सीट पाने के बाद संविधान को खत्म करने की बात अगर भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव 2024 में कहा था, तो उसे मुद्दा बना करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 303 सदस्यों वाली सरकार को घुटने पर ला दिया और 240 पर समेट दिया था। लेकिन जब अरविंद केजरीवाल के साथ मिलकर के राहुल गांधी संविधान की कॉपी हाथ में लेकर देश के कोने कोने में जाएंगे और ओबीसी, एससी, एसटी के मतदाताओं से उनके हक अधिकार की अपील करते हुए नरेंद्र मोदी की मनुवादी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए अपील करेंगे, तो इसका असर होगा। तो जाहिर है कि अरविंद केजरीवाल अभी तक दिल्ली राज्य या दिल्ली की सियासत से, दिल्ली की जीत से नरेंद्र मोदी की नाक में दम किए थे। अब वह दिल्ली से मुक्त हो करके राष्ट्रीय राजनीति में आकर के नरेंद्र मोदी शाह, आरएसएस और बीजेपी की नींद हराम करने वाले हैं। खतरे की घंटी बज चुकी है और नरेंद्र मोदी और आरएसएस, भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि दिल्ली जीत करके, शेर को जख्मी करके हमने अच्छा नहीं किया और यह जख्मी शेर किस तरह से आरएसएस और बीजेपी को निगल जाएगा, कब निकल जाएगा, कैसे निकलेगा, यह तो स्पष्ट नहीं है। लेकिन निगलने का मतलब मनुवादी सत्ता को उखाड़ फेंकेगा।
और उस दिशा में अरविंद केजरीवाल के कदम बढ़ चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। अगर आप ऐसा करेंगे तो हमें बड़ी ताकत मिलेगी। धन्यवाद।